मेरा नाम कुलदीप महासेठ हुआ, जिला के मुख्य प्रवक्ता के पद पर हूँ। और मेरे साथ मेरे बगल में हम लोग के घोषित प्रत्याशी छपरा विधानसभा के पूर्व IPS अधिकारी रहे जयप्रकाश सिंह जी। हमारे बगल में संगठन के हमारे जिला के महासचिव वर्तमान में है श्रवण महतो जी, जो बनियापुर से विधानसभा के घोषित प्रत्याशी हैं। हमारे बीच चंदन लाल मेहता जी हैं, जो डॉक्टर हैं और सोनपुर विधानसभा से घोषित प्रत्याशी हैं। और परसा से मोसाई महतो जी हैं, जो 5 बार से मुखिया के पद पर वहाँ हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बदहाल बिहार को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों से बिहार के कोने कोने में अपने पद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच गए और वहाँ की समस्याओं को समझा, सुना, एक एक लोगों से मिले। उन्होंने पाया कि बिहार में पिछले 35 वर्षों से जिन्होंने राज किया है और यह कहकर आए कि गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर पहुंचने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ कोई बुनियादी सुविधा सरकार द्वारा अब तक नहीं है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी दयनीय स्थिति रही है। यहाँ तक कि नीति आयोग का रिपोर्ट जहाँ तक है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य है। तो हम लोग और प्रशांत जी जो मुहिम लेके चले पिछले 3 वर्षों से, उनकी सोच को हम लोग उनके सोच से जुड़ते गए और वह समय आ गया आज बिहार बदलने का, वो मुहिम को जो तेज़ी लाने का। अब हम लोग जो चुनाव के माध्यम से हम लोग जनता के बीच अब जाएंगे, चूँकि उनकी सोच को जो हम लोग के कार्यकर्ता थे, जन स्वराज के कार्यकर्ता लगे पिछले 3 वर्षों से, आज यहाँ तक स्थिति को ला दिए कि पूरे बिहार में एक मजबूत पार्टी के रूप में जन स्वराज लोगों के बीच सामने खड़ी है। और लोगों को ये विश्वास है कि जन स्वराज निश्चित रूप से नए बिहार का निर्माण करेगा। आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया गया? ये औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चूँकि हम लोग की पहली सूची सारण से हम लोग के 5 उम्मीदवार की घोषित किए गए हैं, जिनमें हमारे बीच अभी आप देख रहे हैं 4 प्रत्याशी मौजूद हैं। तो हुआ कि भाई जब हम लोग के बीच प्रत्याशी जब घोषित हो गए हैं और सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को किए हैं, क्योंकि अभी तक आप देख लीजिए गठबंधन हो चाहे NDA का गठबंधन हो, अभी तक सीट शेयरिंग का मामला उन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है। और वो लोग बताते थे, मीडिया के माध्यम से लोग कहते थे कि भाई जन स्वराज के पास कोई नेता नहीं है, वो भाजपा से और महागठबंधन से टूट के जो आएंगे उनको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन जन स्वराज ये साबित कर दिया पहले उम्मीदवार घोषित करके कि नहीं, हमारे पास नेता की कमी नहीं है। कुछ नाराजगी भी देखने को सुनने को मिल रही है सर, 5 जो इस तरीके से कैंडिडेट घोषित हुई है सारण में, तो कुछ नाराजगी भी देखने को मिल रही है सर, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, कुछ नाराजगी होती है, क्योंकि सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए थे
कड़ी मेहनत से जनसुराज को यहाँ तक पहुँचाए हैं, सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होती है। तो उसमें निश्चित रूप से हर एक विधानसभा में एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। तो उसमें कुछ लोगों को ये है, लेकिन पार्टी उन सभी के लिए जो भी कलकत्ता, चूँकि हमारी पार्टी जनसुराज विवाद को कह रही हैं कि नहीं, जो भी हमारे पुराने साथी हैं जो पदयात्रा के समय से कंधा लगाए हैं, उनके लिए जनसुराज निश्चित रूप से, जिनको नहीं मिला है उनके लिए कोई बड़ा जरूर मैंने यहाँ व्यवस्था है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिल के साथ में रहेंगे। मुख्य मुद्दा क्या होगा पांचों विधानसभा के क्षेत्र के लिए? मुख्य मुद्दा किन मुद्दे को लेकर आप चुनाव में आप लोग जुगल करते हुए? मुद्दा तो अब शिक्षा और रोजगार तो आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग का मुख्य मुद्दा है। हर विधानसभा पलायन का मुद्दा है, हर विधानसभा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मुद्दा के जो लेके चल रहे हैं प्रशांत जी पिछले 3 वर्षों से आप देख रहे हैं। जब चले थे तो हम लोग को याद है कि जब पदयात्रा की शुरुआत हुई थी तो हम लोग 1000, 1200, 1500 लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। लेकिन आज का माहौल देख लीजिए। अभी कटसा में आए थे हम लोग यहाँ, तो लाखों लोग उनके सभा में पहुँचे थे। यही आप बदलाव का ये संकेत है। 51 सीटों पे कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई, जिनमें 2 नाम बड़े लेवल पे आ रहा है। एक आरसीपी सिंह के जो कि बेटी है और एक कर्पूरी ठाकुर की पोती। उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो जिनका राजनीतिक स्टैंड कहीं दूर दूर तक नहीं था, उनका नाम आया। इस पर क्या? ऐसा कुछ बात नहीं है। आप कितना कह रहे हैं कि फायदा 2 आदमी नाम वाले हमारे बीच में अभी जो बैठे हैं, अब जेपी सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, इनका हिमाचल प्रदेश में ये सेना के भी अधिकारी रहे हैं और पुलिस पदाधिकारी में अच्छे वहाँ प्रशासक रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये चंदन लाल मेहता जी हैं जो चिकित्सक हैं, इनका दूर दूर तक क्षेत्र में नाम पहचान है। हमारे सरवन जी महासचिव, यहाँ संगठन के महासचिव रहे हैं अभी वर्तमान में। इन्होंने अपने कार्य से, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। भी मुख्य वहाँ जनपद यहाँ रहे हैं बनियापुर में। आप कैसे कह रहे हैं? उसाई महतो जी 5 बार से वहाँ मुखिया हैं, तो वहाँ जनता इनको जिता रही है, इनकी लोकप्रियता है तब ना। जनसुराज में जितने भी कैंडिडेट हैं अभी तक, नहीं तो अभी तक बीजेपी और जदयू महागठबंधन वाले लोग निगाह लगा के बैठे हुए थे कि प्रत्याशी में क्या खोट है। अभी तक उन लोग को 1-2 दिन हो गया, अभी तक खोट नहीं निकल पाया। इससे अब साबित यही होता है कि हम लोग के जितना भी उम्मीदवार हैं सब ईमानदार और सही लोग हैं और जनसुराज में मजबूत साथी है। 51 सीटों में लगभग 9 गो ऐसा सीट है जो कि मुसलमान को कैंडिडेट बनाया गया। तो कितना क्या असर पड़ेगा? मुसलमान को कैंडिडेट नहीं बनाया जा सकता? कितना असर पड़ेगा चुनाव को? प्रशांत जी कहते हैं कि सभी समाज के सभी लोगों को लेके चलना है। जितनी जिसकी भागीदारी, हिस्सेदारी है, उसको तो मिलाएगा ही। इस हिसाब से ये कोई बात नहीं हुई कि इनको इतना काहे मिला, उनको काहे मिला। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे घोषित उम्मीदवार हैं वो अपने बारे में बताएंगे।